दोस्तों, भारत में जो सेना तो है ही, जो हमें सुरक्षा देती है। बॉर्डर पे अगर सेना न हो तो हम सुरक्षित नहीं से रह सकते। अंडर स्टेट में पुलिस, इन दोनों की भूमिका बहुत बड़ी है, जिनके कारण आज हम सुरक्षित कहीं आ जा सकते हैं। बॉर्डर पे जवान शहादत दे देते हैं, दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। दूसरा देश आंख नहीं दिखा सकता। इसी तरह पुलिस है अंदर, जो क्रिमिनल को अगर पुलिस न दबोचे और उनको ना हावी हो तो आज हम सुरक्षित रोड पे या कॉलोनियों में नहीं रह सकते। दोस्तों, इसी तरह करनी सेना, पता नहीं कितने सेना, जो सेना के नाम को भूल नहीं है, जो सीधा वो गुंडाई कर रही है, एक प्रकार से कहूँ। इसी तरह हिंदू गौरक्षा एक दल है, जो गायों को, जैसे उनका दावा है, गायों को अगर कोई परेशान करता है या कहीं गाय मरने की खबर या अन्य खबरें, गाय कहीं काटी जा रही, गौकसी हो रही है, तो जाते हैं और उसके लिए वो काम करते हैं। इसी तरह दोस्तों, अभी परसों की बात है, मैं निकल रहा था, मेरे साथ कैमरामैन थी साइना। मैंने देखा बड़ी संख्या में लोग शास्त्री पार्क थाने के पास खड़े थे। तो मैंने पूछा उनसे, आखिर वजह क्या है, आप यहाँ आए क्यों? तो उन्होंने क्या कहा आप इस खबर में देखेंगे, और मैंने क्या क्वेश्चन किया है उनसे, क्या सवाल किया है, इस खबर में देखेंगे। उनकी जुबानी दोस्तों आपको कम समय में बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इस कारण दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर किसी और खबरों के साथ। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाजत। देखिए आगे हिंदू गौरक्षक दल क्या कहते हैं, उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य, जो आप उन्हीं की जुबानी सुने आगे। जैसा आप देख रहे, इस समय मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में हूँ, और ये मेरे सामने जो आप देख रहे बड़ी संख्या में युवा, नौजवान तथा नेता भी नजर आ रहे हैं। मैं कपड़े के अनुसार कह रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता कि नेता हैं क्या हैं, यहाँ क्यों इकट्ठा हैं, क्या कारण है। ये साथी पार्क थाने के पास और सामने राइट में हमारे उस्मानपुर थाना भी है। और मैं जानकारी लूँगा, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कैसे आना हुआ, आपको क्या कारण है। और गाड़ी दिखाइए उधर, संयोजक हिंदू रक्षा दल, सारी गाड़ियां वहाँ दिखा दीजिए। चलिए आइए इधर। अब आपको मैं मिलवा रहा हूँ। मैं एक ये यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में ये युवा भी हैं, ओल्ड भी है, नौजवान ही, यानी कि सभी हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा वजह क्या है यहाँ पे आने की। पहले आप शुरुआत करते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे आएंगे तो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकेत कटारा है, हिंदू रक्षा दल संयोजक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, तो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आपको कैसे आना हुआ, क्या कारण है? कुछ नहीं, एक्चुअल में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री पिंकी चौधरी जी, उनको यहाँ पर डिटेन किया हुआ है, क्योंकि गोकलपुर में एक महापंचायत होने जा रही थी। कि मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति द्वारा उसकी कुछ बहन वगैरह का कुछ मामला रहा होगा, जो इसने किसी हिंदू युवक से शादी कर ली थी। तो उस शादी करने से वो नाराज था और उसने एक वाल्मीकि हिंदू भाई की हत्या कर दी थी। उसी में एक महापंचायत थी। तो महापंचायत में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे। क्या नाम है आदरणीय राष्ट्रीय जो आपके अध्यक्ष साहब हैं? चौधरी जी, पिंकी चौधरी, हाँ, हिंदू रक्षा दल से। तो उनको, हाँ,
तो उनको यहाँ पे डिटेन कर लिया था, तो उसी के लिए हम आए हुए हैं। और कौन से थाने में डिटेन किया था आप? यहाँ पे पहले तो नंदगिरी थाने में किया था, उसके बाद यहाँ थाने पे ले आए थे। तो अब अच्छा, ऐसा बताया गया है, अभी हमें ऐसे कंफर्म नहीं है ऐसे। नहीं। हाँ, अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं कि शायद हो सकता है यहाँ पे हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आगे की जो भी ये कार्य प्रणाली है वो अभी सूचित कर दिया जाएगा। आपका क्या नाम है सर? नवल चौधरी। कि आप वो सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं? नई कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। तो ये जो बात बता रहे हैं कितनी सही है कितनी गलत है? ये हकीकत है जी, उसी में जा रहे थे, सभी लोग पंचायत में ही जा रहे थे। अच्छा। वहाँ से इनको डिटेन कर लिया गया। तो हम इनको देखते देखते कई थानों में गए, लास्ट में आकर के यहाँ थाने में आए। तो पता लगी यहाँ? हाँ, पता लगी कि यहाँ पर हैं, लेकिन अभी भी कोई पता नहीं लग पता नहीं लग रही है जी। यानी कि पुलिस आपको पूर्ण रूप से बताने के लिए राजी नहीं है, मतलब यानी कि पुलिस मामले को छुपा रही है या दबा रही है, ऐसा ही तो कह सकते हैं आप। और ये अच्छा, एक बात बताइए, और आप क्या काम करते हैं हिंदुओं के लिए? जैसे भैया उन गरीब बहन बेटियों की विवाह कराना, गाय माता की रक्षा करना, कहीं भी हिंदू बहन बेटी को कोई परेशान करे तो उसकी रक्षा करना, और जात पात का बंधन तोड़ के सभी हिंदू भाइयों को एक सूत्र में पिरोना। ऐसे ही बहुत तरीके के काम करते। अभी आपने जात पात का बंधन तोड़ने की बात किया, आज जो है दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा। अभी कल की बात है, परसों सॉरी, प्रयागराज तो आपने सुना होगा, ठाकुरों ने एक दलित युवक को जिंदा जला दिया। मामला क्या था कि वो बोले कि चलो मेरा गेहूं का बोझ ढो दो। वो गया और वो क्या कहा सुनी हुई, रात में लौट के नहीं आया। अच्छा, आपने क्या कहते हैं अभी जो इस संबंध में वहां पे जाके कुछ जानकारी करी है आपने? खबर दिखाया मैंने, पूरी जानकारी आपने खबर तो दिखा दी, लेकिन आपको किसने दी हुई जानकारी कि ऐसा हुआ है? रिपोर्टर हैं। आपने कभी ये जानकारी दी कि ठाकुर और दलित समाज कितना प्रेम से रह रहा है? कभी ऐसी जानकारी भी दी आपने? एक नहीं, मैं आपको 20 खबरें दिखा सकता हूँ। 20 पहले वो 20 खबरें दिखाइएगा। नफरत फैलाना जो अपने जात पात के बंधन बहुत आसान है, लेकिन प्यार दिखाना, भैया दलित समाज से हैं, भैया दलित समाज से हैं, सारे हम साथ बात नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है इस समय। नहीं हो तो ये भी रहा है कि ऐसे तो स्वर्णों पे भी हो रहा है, ओबीसी समाज पे भी हो रहा है, दलितों पे भी हो रहा है, जो भी गरीब है उसके साथ हो रहा है, और नहीं होना चाहिए। यानी कि मतलब जो गलत है वो गलत है, ये कहो ना। यही कह रहे हैं हम कि जिसके साथ भी, चाहे वो ओबीसी समाज का हो, स्वर्ण समाज का हो, दलित समाज का हो, भी हो, अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी कोई जात नहीं होता। हाँ, तो यही कह रहे हैं, आप सुन कहाँ रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं, हम तो। अच्छा, है ना? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं भोपुरा डीएलएफ। भोपुरा डीएलएफ। तो आप भी सदस्य हैं या कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी? मैं पदाधिकारी, भोपुरा मंडल प्रमुख हूँ डीएलएफ से। अच्छा, गौ सेवक। गौ सेवक। अच्छा, ये सर बताइए, हमारे क्वेश्चन तो हैं ही, खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी नंदनगरी गई थी, तो वहां गायों ने उनको रोक लिया। तो आप लोग गौ रक्षा दल क्या कर रहे हैं? गौ अगर गाय रोड पे आ रही है तो आप उनको क्यों नहीं इंतजाम करवाते? जिनकी गाय है, ये गाय दरअसल डेयरी वालों की है। हाँ, हमारे पास जो खबर आती है हम वहाँ पहुँचते हैं, गाय की सेवा में किसी के चोट लग गई या कुछ हो गया तुरंत पहुँचते रोडों पे देखो, अभी यही जमावड़ा लगाओ, साथी पार्क के आगे चले जाओ। ये मैं आपको दिखा दूंगा, जितनी भी गाय है सब डेयरी वालों की। ये क्या करते हैं, सुबह शाम रोकते हैं, दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं ऐसी। ये डेयरी वालों की गाय है। तो आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? सरकार एक्शन ले। गाय एक जीव है, दूध देती है हमें, और गाय को माता मानते हैं, तो मतलब आप हिंदू हैं तो आपका कर्तव्य भी होता है इनकी रक्षा करना। और वो रोड में भटकेगी तो लोग क्या कहेंगे, दूसरे धर्म के लोग? नहीं, देखो रक्षा करना हमारे काम है क्या? इन डेयरी वालों का नहीं, दूध काटते और छोड़ देते हैं ऐसी गायों को। जब आप लोग एक संस्था बना रखे हो, आपका तो दायित्व तो बन जाता, जिम्मेदारी हो जाती है ना। नहीं, जिम्मेदारी हमारे पे यहाँ की नहीं है, जिम्मेदारी सब जगह की है। हाँ। जहाँ से हमारे पास फोन आता तुरंत चाहते हैं हम। अब जो ऑल इंडिया होगी। हाँ बिल्कुल। अब जो है ना, ये डेयरी वाले जो करते हैं, हमारी इनसे खूब बात होती है। मैंने भाई क्यों करते हो ऐसा, क्या मतलब है तुम्हारा? गाय का दूध निकालते और छोड़ देते हैं। अब ये क्या करते हैं, दूध निकालते छोड़ देते हैं और हमारे लिए छोड़ देते हैं, लेकिन हम इनसे खूब लड़ाई होती है हमारी किस लिए? इसी चक्कर का तो विवाद है हमारा। मैंने कहा जब तुम दूध निकालते पालो ना, इन्हें खिलाओ ना, इन्हें क्यों छोड़ते तुम मेरे रोड पे? भाई किस लिए छोड़ते हो? क्या मतलब है तुम्हारा छोड़ने का? भाई ये तो बताओ भाई कि रोड पे चलने से ट्रैफिक बाधित होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग चोट भी खाते हैं, ये बात आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं।
अब क्या करते हैं, हम गाय ले जाते हैं गौशाला में छोड़ते हैं, फिर वहां से गौशाला से ले आते हैं वो। भाई क्यों लेकर आते हो गौशाला से तुम? अब किसी के चोट लग गई, कुछ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उन्हें हम गौशाला में छोड़ देते हैं, फिर वहां से वो ले आते हैं, क्यों लेकर आते हो भाई? क्या मतलब है तुम्हारा लाने का? गौशाला वाले देते क्यों है भाई? अब क्या करें फिर? वो कहते हैं हमारी है, लड़ाई झगड़ा होता है उनसे खूब। बिल्कुल। ये जो आपकी एनसीडी का ये काम है, जो विभाग है, आप वो उसके लिखित रूप में आप जवाब मांगिए, आप कर क्या रहे हैं? आरटीआई लगाइए, आपका काम क्या है? तो रोड पे गाय कैसे आ रही है? वो एक धर्म से भी जुड़ा हुआ है, आस्था का सवाल है। देखो जी, जितना हमसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी जीव जंतु हो, उसके जीवन दिनचर्या, उसकी जो भी व्यवस्था है, वो सभी हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। ये धर्म विशेष का मामला नहीं है। और अगर आप बात करें, मैं बताता हूँ, मैंने क्यों कहा? आप मेरी बात तो सुनिए। हमारे साथ तो आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं मतलब मेरी गौरक्षा दल, एक बार फिर महोदय आप मेरी बात सुनिए, आदरणीय मेरी बात सुनिए। आप टैक्स हमें दे रहे टैक्स, गाड़ी खरीद रहे, सामान खरीद रहे, हमें दे रहे टैक्स, गवर्नमेंट को दे रहे। तो ये मौलिक किसका अधिकार है करना? गाय के लिए, राष्ट्र के लिए हित में जो काम है कौन करेगा? तो सरकार करेगी ना। छोटी सी बात कहता हूँ, आप मेरी बात सुने, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। हम एक मांग रखते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की। आप राष्ट्र माता बनवाइए, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि भैया वो रोड पे नहीं घूमेगी, रोड पे नहीं घूमेगी। हम गारंटी ले रहे हैं। राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता। अरे वही गौ माता, गौ माता हमारे लिए माता नहीं है, हमारे लिए माता नहीं है। हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं भाई। हमारे लिए गौ कोई आम जानवर नहीं है, ठीक है। हमारे लिए तो भावना है, हमारे हिमालय सारे धर्म का केंद्र है गौ माता। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी आपने कुछ दिन पहले नंद किशोर गुर्जर जो विधायक हैं लोनी क्षेत्र से, उन्होंने क्या कहा था? गाय के नाम पे राजनीति, लेकिन गौकशी जो हो रही है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? उन्होंने सीधा योगी पे हमला किया था। इन सभी का उपचार बता तो दिया मैंने आपको। राष्ट्र माता बनाई है, नहीं होगा ऐसा। राष्ट्र पशु है, राष्ट्र पशु इंडिया का क्या है? आप बताइए ना। शेर है, मार नहीं सकता ना उसे कोई? नहीं, तो गाय को भी नहीं मार पाएगा। मारने तो हम अब भी नहीं देंगे हमारे सामने। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बताता हूँ, मैं पशु की बात कर रहा हूँ, पशु की, हाँ। है ना, मैं पशु की बात कर रहा हूँ। हाँ। हमारे सामने तो कोई वैसे भी नहीं मार सकता, लेकिन हमसे पीछे भी कोई हत्या नहीं होगी। इसका उपचार ही है। हाँ जी, इसका उपचार ही है। मेरा नाम विजय। अच्छा, आप कोई इसी दल से हो? हाँ जी, मैं इसी दल का सदस्य हूँ। अच्छा, सदस्य हो या पदाधिकारी? नहीं, सदस्य हो जी मैं। अच्छा, हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, मैं पिछले 3 साल से गौ सेवा कर रहा हूँ गुरु जी। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल पे या जिले लेवल पे? नहीं, लेवल हमारे क्षेत्र तक ही है। हाँ, ऑल इंडिया की हम गारंटी नहीं लेते। हमारे क्षेत्र में कोई नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है, चाहे वो गौकसी हो या चाहे कोई अन्य कार्य हो। होती है ट्रस्ट को छोड़ करके जी, संस्थाएं कोई नेशनल होती है, कोई इंटरनेशनल भी होती है, कोई हाँ कार्य इंटरनेशनल है हमारी संस्था होती है। मैं इसे पूछ रहा था जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष हिंदू है। क्या? मनीष हिंदू नाम है मेरा। मनीष सिंधु। आप देना भाई पानी। आप सदस्य हो? हाँ, मैं सदस्य हूँ हिंदू रक्षा दल का। बताइए। यानी कि आवाज उठाते हो? हाँ बताओ। अब तक यानी कि कहाँ आपने कितने गायों को बचाया? प्रतिदिन बचाते हैं हम तो। अच्छा। प्रतिदिन अपनी जेब से पैसा लगा के गायों का उपचार करते हैं हम तो। प्रतिदिन अपने जेब से जैसे भी बुलवाते हैं, अगर कहीं गाय माता घायल है, छोटी हो जाती है, मृत हो जाती है, तो गौशाला तक छोड़ने का खर्चा हम लगाते हैं अपने जेब से। कोई सरकार नहीं दे रही किसी को पैसा। क्या नाम बताया था? मनीष हिंदू नाम है मेरा। दोस्तों, आप वो समय भी याद कर लीजिए जब जनता पार्टी थी, जनसंघ, यही नारा था, देशभक्त से नाता है, गौ हमारी माता है। दोस्तों, ये गौ रक्षक दल है जो गायों की लगातार सुरक्षा करते हैं। और ऐसी बात नहीं है, कुछ इसके नाम पे कुछ और भी कुछ लोग हैं, ये तो काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ नाम के लिए हैं, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं जिस तरह आज दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं AGTV लाइव, साइना के साथ मैं RK दिल्ली से।